चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अ कॉर्ड ऑफ सर्कल रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक, तो एक हमारे पास सर्कल है, उसमें एक कॉर्ड है ए बी, जो हमें कितना एंगल सबटेंड करते हैं सेंटर पे 120 डिग्री, ठीक ना। तो हमें ये फाइंड करना है कि इस करस्पॉन्ड ये जो हमारा कॉर्ड है इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा सेगमेंट बन रहा है, ठीक ना, माइनर सेगमेंट, उसका एरिया हमारा कितना होगा, ठीक ना। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक, तो चलिए हम फाइंड करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक, तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं ये सोचना। तो मुझे ये माइनर फाइंड करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं कि ये माइनर सेक्टर निकाल सकता हूं, और माइनर सेक्टर में से मुझे क्या करना है, ट्रायंगल ए ओ बी को मुझे सबट्रैक्ट करना है। अब प्रॉब्लम बस यहीं पे है कि ये जो ट्रायंगल हमारा है, पिछली बार हमने फाइंड किया तो जो ट्रायंगल हमारा कैसा था, वो हमारा इक्विलेटरल था, उसका फॉर्मूला मुझे पता था, टेक √3/4 साइड इंटू साइड स्क्वायर। बट यहाँ पे ये ट्रायंगल हमारा कैसा है, ये तो हमारा इक्विलेटरल नहीं है, तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, बस ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हम देखते हैं, तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक ना, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा थीटा अपॉन में 360 इंटू में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 120 डिग्री अपॉन में 360, और इंटू में पाई की वैल्यू 222 अपॉन 7 इंटू में आर की वैल्यू कितनी है 12 इंटू में हो जाएगा 12, ठीक ना, आर की वैल्यू कितनी है 12 है। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू में हो जाएगा 22 अपॉन में 7 इंटू में 12 इंटू में 12, ठीक, ये हो जाएगा कैंसिल 4, ठीक, और कुछ कैंसिल नहीं, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा 88 इंटू में हो जाएगा 12 अपॉन में हो जाएगा 7। ये वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब एक फॉर्मूला आप यहीं पे याद कर लेना, ठीक ना, जैसे कि मैंने जो कैलकुलेट किया है एरिया, ठीक ना, ऐसे कोई भी हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जाए, ठीक, उसका एरिया मुझे फाइंड करना हो, ठीक ना। ठीक, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल्स टू में हो जाएगा 1/2 इंटू में देखना, इंटू में हो जाएगा आर स्क्वायर, मीन्स कि यहां पे ये जो हमारा इक्वल वाला साइड है, ठीक ना, इक्वल वाला साइड हमारा कितना है आर स्क्वायर, ठीक, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं ओ ए इंटू में ओ बी, और इंटू में हो जाएगा साइन, ठीक, एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी, ठीक ना, तो वो हमारा कितना है 120 डिग्री यहां पे फिलहाल के लिए, ठीक ना, वो कितना हो जाएगा थीटा। ठीक, तो हम फॉर्मूला लिखना चाहे तो हमारा फॉर्मूला ऐसे बनेगा 1/2, ठीक, दोनों साइड हमारे कितने हैं इक्वल है, आर स्क्वायर इंटू में साइन थीटा, ठीक, तो फॉर्मूला हमारा एक बन गया 1/2 आर स्क्वायर, मीन्स कि जो हमारे इक्वल वाले साइड है उनका स्क्वायर, और इंटू में हो जाएगा इक्वल वाले साइड के बीच का जो एंगल है वो कितना है यहाँ पे 120 डिग्री है, ठीक ना। ये फॉर्मूला पुट करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया हमारा आ जाएगा। तो देखना मैं यहां से अब निकालता हूं एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो मैं पता है 150.72, और माइनस में देखना एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हो 1/2, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12 है, ठीक ना, और इंटू में साइन थीटा, मीन्स की साइन 120 डिग्री, ठीक, तो 150.72 माइनस में 1, इसको कर देते हैं डिवाइड, ठीक ना, 6, तो 6 और ये हमारा जो 12 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 72 इंटू में ये हमारा साइन 120 की वैल्यू कितना होगा, साइन 120 किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 120 cos 30 के इक्वल हो जाएगा, ठीक ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेक साइन 20 cos 30 के इक्वल हो जाएगा। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये होता है √3/2,
ठीक ना। तो यहां से हमारी जो भी वैल्यू आएगी ये कैलकुलेट हो गए, ठीक ना। देखते हैं 150 और पॉइंट में 72 माइनस में ये हो जाएगा 36, टेक 36 इंटू में 1.732, ठीक ना। तो ये वैल्यू हमारी जो भी आती है 36 इंटू में 1.√3 की वैल्यू 1.732, ठीक। तो यहां से हो जाएगा 150 पॉइंट में 72 माइनस में ये वैल्यू आप मल्टीप्लाई करके देखना, ये आता है 62 पॉइंट में 28, ठीक। ये वैल्यू में मल्टीप्लाई करके 36 इंटू में 1.732 मल्टीप्लाई करके कितना आता है 62.28, ठीक। अब इसे जरा सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा, ये 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे बचा हमारा 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना हो जाएगा 6 में से 2 4, ठीक। और यहां से देख रहा हूं ये हमारा कितना होगा 0, 10 में से 8 हो जाएगा ये पॉइंट में 8 और हमारे पास कितना बचा यहां पे 48, ठीक। तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया मेरा एरिया, ठीक ना, सेगमेंट का। अब हम बात चलिए पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वो हमसे कह रहा है कि a horse is tied to a peg at one corner of a square shape, ठीक ना, one square shaped grass field of a site 50 meter, take 15 meter by means of a 5 meter long rope, take find the area that part of the field in which the horse can graze, and second part में हमसे कह रहा है कि the increase in the grazing area if rope 10 meter long instead of 5 meter, ठीक ना। हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि a horse is tied to a peg, ठीक ना। तो एक हमारे पास हॉर्स है जो कहीं पे ठीक एक रस्सी से क्या है बंधा हुआ है, ठीक ना, और वो कहां पे बंधा हुआ है तो एक हमारा जो है एक फील्ड है स्क्वायर शेप का उसके कॉर्नर पे बंधा हुआ है, ठीक ना। और रोप की लेंथ कितनी है, रोप की लेंथ इन्होंने दे रखी है 5 मीटर लॉन्ग, ठीक 5 मीटर लॉन्ग है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो हमारा हॉर्स है वो कितने एरिया को ग्रेस कर पाएगा, ठीक ना, ठीक। तो देखना ये मैंने कुछ बना दिया यहाँ पे, ठीक, एक फिगर, ये मेरा स्क्वायर फील्ड है, इसकी साइड हमारी कितनी है 15 मीटर, ठीक। एक कॉर्नर है, उस कॉर्नर पे हमें एक रस्सी है, एक रोप है, उस रोप से मैं एक हॉर्स बन रहा हूं। मैंने हॉर्स का फिगर नहीं बनाया, ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने इस पॉइंट से दिखा दिया कि ये मेरा क्या है हॉर्स है, ठीक ना, पॉइंट ओ से, ठीक। तो ये हॉर्स है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये कितना एरिया ग्रेस कर सकता है। तो देखना ये जहां तक मूव कर सकता है उतने ही एरिया को ये ग्रेस कर सकता है। तो मूव कहां से कहां तक कर सकता है, जितनी लंबी हमारी रस्सी है उतना दूर तक ही जा सकता है। तो देखना ये एक क्वाड्रेंट के शेप में क्या कर पाएगा, ग्रेस कर पाएगा, ठीक ना। और कितना ये होगा क्वाड्रेंट, तो ये एंगल हम देख लेते हैं कितना होगा, ये एंगल हमारा कितना होगा 90 डिग्री, ठीक। तो ये एरिया ग्रेस कर पाएगा। और ये किस शेप का है, एक सेक्टर है या फिर कह सकते हैं एक सर्कल का क्या है क्वाड्रेंट है, ठीक ना। तो हम निकाल सकते हैं एरिया इसका। तो देखना फर्स्ट वाले सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है, ठीक ना, एरिया ऑफ फील्ड दैट हॉर्स कैन ग्रेस इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक ना। तो क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है 1/4 होता है, ठीक ना। अब ये जो हमारा शेप आ रहा है ना ये 90 डिग्री है, ठीक, इसलिए ये हमारा क्या होगा एक क्वाड्रेंट होगा सर्कल का, ठीक ना, मींस की 1/4 ऑफ अ सर्कल, ठीक। तो वो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा सर्कल का एरिया अपॉन में 4 मींस की उसका क्वाड्रेंट। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू में हो जाएगा ये पाई, आर की वैल्यू कितनी है, आर हमारा 5 मीटर है, ठीक ना। जितना लंबा ये रोप होगा वही हमारा क्या होगा रेडियस होगा। तो देखना 5 इंटू में 5 अपॉन में हो जाएगा 4, ठीक। तो ये वैल्यू यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो ये मुझे मिलेगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। ये मुझे पहले का आंसर आ गया, ठीक ना। कितना मिलेगा 19.62825 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि यदि मैं क्या कर दूं रोप को इंक्रीज करके कितना कर दूं 10 मीटर कर दूं, ठीक ना। तो अब जो हमारा इंक्रीजिंग
इंक्रीजिंग एरिया आएगा वो कितना होगा, ठीक ना। तो देखना सेकेंड वाले केस में एरिया ऑफ ग्रेजिंग फील्ड इफ रोप इज 10 मीटर, ठीक। रोप को भी मैंने कितना कर दिया, 10 मीटर कर दिया। तो इस केस में देखना अब अभी भी बनेगा वही क्वाड्रेंट, बस इस बार रेडियस हमारा क्या होगा, चेंज होगा, ठीक ना। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 10 मीटर, ठीक ना। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल्स टू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में हो जाएगा 10 इंटू में 10 और अपॉन में कितना हो जाएगा 4, ठीक ना। तो ये वैल्यू मुझे फिर से कैलकुलेट करना, ठीक ना। ये वैल्यू कैलकुलेट करके आती है 78.28, ठीक ना। 78 ये वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके आएगी 78.5 आराम से, ठीक। तो ये वैल्यू मुझे कितने आएगी कैलकुलेट करके 78.5, ठीक ना। अब मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं कितना एरिया इंक्रीज किया, ठीक ना। इंक्रीजिंग एरिया ये हो जाएगा हमारा कितना 78.5 माइनस में ये हो जाएगा हमारा कितना 19.625, ठीक ना। तो ये हमारा कैलकुलेट करके 58.875, ठीक, अप्रोक्सीमेट इतना कुछ आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो फर्स्ट केस में एरिया हमारा कितना था 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकेंड केस में एरिया हमारा कितना 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब इंक्रीजिंग एरिया हमने देखा तो वो मुझे कितना मिल रहा है 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर।